क्वेश्चन नंबर 58, नो सेकेंडरी ग्रोथ अपेयर्स इन मोनोकाट स्टेम बिकॉज। तो मोनोकाट स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ अपेयर नहीं होती क्योंकि उनके अंदर जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो क्लोज्ड होते हैं। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द ओनली प्लांट सेल्स विदाउट न्यूक्लियाई अमंग द फॉलोइंग आर। तो गिवन ऑप्शन में जाइलियम वेसल्स ऐसे प्लांट सेल्स हैं जो कि विदाउट न्यूक्लियाई होते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60, ग्रोथ रिंग्स इन स्टेम। तो यहाँ पे स्टेम है, ग्रोथ रिंग्स इन स्टेम आर फॉर्म ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ। तो स्टेम के अंदर जो ग्रोथ रिंग्स हैं वो फेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दोनों की एक्टिविटी की वजह से बनती हैं। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 61, द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ ट्रंक ऑफ ट्री शोज 50 एनुअल रिंग्स, द एज ऑफ द ट्री इज़। तो जो ग्रोथ रिंग की फॉर्मेशन है वो नॉर्मली एक साल के अंदर एक ग्रोथ रिंग बनती है। तो अगर 50 एनुअल रिंग्स अवेलेबल हैं ट्री की ट्रंक पे तो इट्स मीन उस ट्री की जो एज होगी वो 50 ईयर्स होगी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62, ग्रोथ रिंग्स आर एनुअल रिंग्स आर वेल मार्क्ड इन ट्री ग्रोइंग इन। तो शिमला एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर जो प्लांट्स हैं या ट्रीज़ हैं उन पे ग्रोथ रिंग्स वेल मार्क्ड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ग्राफ्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल इन मोनोकाट्स बिकॉज ऑफ। तो जो मोनोकाट्स हैं उनके अंदर ग्राफ्टिंग क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके अंदर जो है वो कैम्बियम जो है वो एब्सेंट होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64, डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं? इट इज़ द स्टडी ऑफ एज ऑफ ट्री बाय काउंटिंग एनुअल रिंग्स ऑन इट्स ट्रंक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्बर्नम इज़। तो एल्बर्नम जो है वो एक तरह की सैप वुड है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 66, फंक्शन ऑफ ड्यूरामिन इज़। तो ड्यूरामिन एक इनएक्टिव हार्ड वुड है जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ट्री को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर फॉर्म्ड बाय एडजेसेंट पैरेन्काइमा सेल्स इनटू जाइलियम वेसल्स थ्रू पिट्स आर। तो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि जाइलियम वेसल्स के अंदर बनती हैं बाय एडजेसेंट पैरेन्काइमा, तो उन स्ट्रक्चर्स को नाम देते हैं टाइलोसिस का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 68, some roots show wrinklings on root surface at maturity, these are called as। तो ऐसी रूट्स जो कि मिच्योर होने पर अपनी सरफेस पे रिंकल्ड स्ट्रक्चर्स डेवलप करती हैं उनको नाम देते हैं कंट्रैक्टाइल रूट्स का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69, कार्क कैम्बियम इन स्टेम इज़ फॉर्म्ड बाय। तो स्टेम के अंदर जो कार्क कैम्बियम है वो हाइपोडर्मिस या कार्टेक्स की वजह से बनती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70, पेरिडर्म इज़ मेड अप ऑफ। तो पेरिडर्म किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? तो इसका आंसर जो है वो नेक्स्ट पेज पे अवेलेबल है। हाँ जी, हम पेरिडर्म की बात कर रहे थे कि पेरिडर्म जो है वो कार्क कैम्बियम, कार्क और सेकेंडरी कार्टेक्स इन तीनों से मिलकर बनी होती है। करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 71, फैलम इज़ मेड अप ऑफ। तो बार्क का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है इनएक्टिव पार्ट उसको नाम देते हैं फैलम और ये डेड सेल्स पर कंसिस्ट होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्क सेल्स आर एयर टाइट ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ। तो कार्क सेल्स एयर टाइट होते हैं ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ सबेरिन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73, प्रोटोजाइलियम इन डार्सी वेंट्रल लीफ इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स। तो डार्सी वेंट्रल लीफ के अंदर जो प्रोटोजाइलियम की डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स अपर एपिडर्मिस होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 74, बार्क ऑफ अ ट्री कंप्राइजेस। तो बार्क ऑफ अ ट्री की अगर हम बात करें कि वो किस चीज़ पर जो है वो कंप्राइज करती है,
इट इंक्लूड्स ऑल द टिश्यूज आउटसाइड द वस्कुलर कैम्बियम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75, लूजली अरेंज्ड एरियाज इन पेरिडर्म आर। तो पेरिडर्म के अंदर जो लूजली अरेंज्ड एरियाज होते हैं उनको नाम देते हैं लेंटिसेल्स का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 76, कम्प्लीमेंट्री सेल्स आर एसोसिएटेड विद। तो कम्प्लीमेंट्री सेल्स जो है वो लेंटिसेल्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77, फंक्शन ऑफ लेंटिसेल्स इज़। तो लेंटिसेल्स ना सिर्फ गैसेस एक्सचेंज करवाते हैं बल्कि ट्रांसपिरेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 78, लेंटिसेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो लेंटिसेल्स जो है वो जितने भी वुडी स्टेम्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, एक बेसिक फीचर्स हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 79, इन डाइकाट रूट कैम्बियम पाथ अराइजेज। तो जो डाइकाट रूट्स हैं उसके अंदर अगर कैम्बियम पाथ की बात करें, इट अराइजेज बिलो फिलोएम एंड अबव द प्रोटोजाइलियम ग्रुप्स। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ मोनोकॉट स्टेम विद सेकेंडरी ग्रोथ इज़। तो इसमें जो कोकोस है ये एक ऐसा मोनोकॉट स्टेम है जिसके अंदर जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द टिप ऑफ द रूट एपिकल मेरिस्टेम इज़ कैप्ड बाय हिस्टोजिन कार्ड। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम की जो टिप है वो एक हिस्टोजिन से कवर्ड होती है जिसको नाम देते हैं क्लेप्ट्रोजिन का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 83, एक्चुअल एज कैन बी डिटरमाइंड बाय काउंटिंग द एनुअल रिंग्स इन। तो जो ट्री का ओल्डर पोर्शन होता है, ओल्डेस्ट पोर्शन होता है, उसके ऊपर जो एनुअल रिंग्स अवेलेबल होती हैं उनको काउंट करके हम उसकी एक्चुअल एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ फ्लोएम इज़ आल्सो नेम्ड एज। तो फ्लोएम टिश्यू का जो कंडक्टिंग पार्ट है उसको हेड्रोम का नाम देते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लॉन्गेस्ट वेसल इज़ ऑफ। तो यूकलिप्टस ट्री के अंदर जो है वो लॉन्गेस्ट वेसल प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 86, विच इज़ मोर मिच्योर। तो प्रोटोजाइलियम और मेटाजाइलियम की अगर बात करें तो इसमें प्रोटोजाइलियम ज़्यादा मिच्योर होता है। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटम वुड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द स्प्रिंग वुड बाय। तो ऑटम वुड स्प्रिंग वुड से किस बेस पे जो है वो डिस्टिंग्विश्ड है, क्योंकि जो ऑटम वुड होती है उसके अंदर जो है वो वेसल्स नैरो होती हैं और इस तरह ट्रैकिड्स जो है वो भी नैरो होती हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंडक्टिंग पार्ट ऑफ जाइलियम इज़ कॉल्ड। तो जाइलियम का जो कंडक्टिंग पार्ट है उसको क्या नाम देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है हेड्रोम। सॉरी, तो ये पीछे में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा कि जो फ्लोएम है, जाइलियम का कंडक्टिंग पार्ट हेड्रोम है जबकि फ्लोएम का कंडक्टिंग पार्ट लेप्टोम है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आपने आंसर ठीक कर लेना है, उसमें हेड्रोम नहीं बल्कि लेप्टोम आना था। जो जाइलियम है उसका कंडक्टिंग पार्ट हेड्रोम जबकि फ्लोएम का कंडक्टिंग पार्ट क्या है, लेप्टोम है। क्वेश्चन नंबर 89, द कम्प्लेक्स टिश्यू इंक्लूड। तो जितने भी सेक्रेटरी टिश्यू हैं ये एक तरह के कम्प्लेक्स टिश्यू में आते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 90, सेकेंडरी ग्रोथ आर इंक्रीज इन डायमीटर इज़ ड्यू टू। तो वस्कुलर कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 91, पेरिब्लम गिव्स राइज टू। तो पेरिब्लम से जो है वो कार्टेक्स बनती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 92, क्विसेंट सेंटर इज़ प्रेजेंट इन। तो क्विसेंट सेंटर किसके अंदर प्रेजेंट होता है, रूट एपिक्स, शूट एपिक्स, वेजिटेटिव एपिक्स या फिर रिप्रोडक्टिव एपिक्स।
और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, रूट एपिक्स के अंदर क्विसेंट और इनएक्टिव सेंटर जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कोलन काइमा इज़ प्रेजेंट इन। तो जितने भी हर्बेशियस प्लांट्स हैं, चाहे वो मोनोकार्ड्स हों या डाइकार्ड्स, उन सब के अंदर जो है वो कोलन काइमा प्रेजेंट होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रेजेंस ऑफ लिग्निन इन सेल वॉल इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो अगर सेल वॉल के अंदर लिग्निन प्रेजेंट है तो इट्स मीन जो टिश्यू होगा वो वुडी इन नेचर होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वुडी टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलियम फाइबर इज़। तो जाइलियम फाइबर जो है वो एक तरह का वुड फाइबर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96, कंपेनियन सेल्स आर सीन एसोसिएटेड विद। तो कंपेनियन सेल्स के साथ जो है वो सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रीजन कैनाल्स आर। तो रीजन कैनाल्स जो है वो शाइजोजीनियस टाइप की होती हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 98, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स आर फाउंड इन। तो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स जो है वो फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 99, द ओरिजिन ऑफ वेजिटेटिव ब्रांच इज़। तो वेजिटेटिव ब्रांच जो है वो बाय ओरिजिन एक्सोजीनस होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कार्टिक्स एंड पिथ आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड इन मोनोकार्ड स्टेम, मोनोकार्ड रूट, डाइकार्ड स्टेम या फिर डाइकार्ड रूट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। मोनोकार्ड स्टेम के अंदर कार्टिक्स और पिथ में कोई वाज़ेह डिफरेंशिएशन प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टेम एंड रूट इज़ दैट स्टेम इज़। तो रूट और स्टेम का जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो स्टेम है वो इंडार्च टाइप है, जबकि जो रूट है वो एक्सार्च टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डाइकार्ड आइसोबाइलेट्रियल शेडेड लीव्स आर कॉल्ड। तो डाइकार्ड प्लांट के जो आइसोबाइलेट्रियल शेडेड लीव्स हैं उनको नाम देते हैं स्काइयोफाइटिक का, यानी ये शेड लविंग प्लांट्स हैं। तो आगे हम इसके ऑप्शन देखते हैं। हाँ जी, तो पहला ऑप्शन हमारे पास है मीज़ोफाइटिक, स्काइयोफाइटिक और हीलियोफाइटिक और ज़ीरोफाइटिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, स्काइयोफाइटिक मींस दे आर शेड लविंग प्लांट्स ऑफ डाइकार्ड प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मेटाजाइलियम इन अ डॉर्सी वेंट्रल लीव इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स। तो जो प्रोटोजाइलियम है उसकी डायरेक्शन तो अपर एपिडर्मिस की तरफ होती है, जबकि जो मेटाजाइलियम है उसकी डायरेक्शन लोअर एपिडर्मिस की तरफ होगी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 104, गिडलिंग एक्सपेरिमेंट कन्वेज नो सेंस इन शुगर केन बिकॉज। तो गिडलिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो शुगर केन के अंदर जो परफॉर्म किया जाता है, इट प्रोवाइड्स नो सेंस। वाई? because vascular bundles are scattered in sugar cane। तो करेक्ट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वुड इज़ कॉमन नेम फॉर। तो वुड जो है वो सेकेंडरी जाइलम का कॉमन नेम है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 106, एज ऑफ अ प्लांट कैन बी कैलकुलेटेड बाय। तो एक प्लांट की जो एज है हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय काउंटिंग द एनुअल रिंग्स ऑन इट्स ट्रंक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 107, सैप वुड इज़ साइनोनिमस विद। तो सैप वुड जो है वो सेकेंडरी जाइलियम का जो आउटर पार्ट है उसको नाम देते हैं सैप वुड का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 108, मोस्ट ऑफ आवर ट्रीज ग्रो फास्टर। तो ट्रीज़ जो है वो ग्रो करते हैं बहुत तेज़ी से किस सीज़न के अंदर? स्प्रिंग सीज़न में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 109, तो इसमें देखते हैं, विच स्ट्रक्चर इज़ नॉट प्रेजेंट इन लीफ ऑफ अ डाइकार्ड एंड स्टेम ऑफ अ मोनोकार्ड। तो डाइकार्ड प्लांट का जो लीफ है और मोनोकार्ड का जो स्टेम है
उसके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लेंटिसेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन लीफ ऑफ डाइकाट एंड स्टेम ऑफ मोनोकाट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आफ्टर 2 years ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ कार्टिक्स ऑफ डाइकाट रूट एंड स्टेम इज। तो 2 साल के सेकेंडरी ग्रोथ के 2 साल के बाद जो डाइकाट रूट का कार्टिक्स है और इसी तरह से स्टेम का जो कार्टिक्स है वो स्लफ्ट ऑफ हो जाता है, अलहदा हो जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मोनोकाट लीव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। तो मोनोकाट लीव की अगर बात करें तो इसमें जो पैलिसाइड और स्पॉन्जी टिश्यू हैं उसमें कोई वाज़े डिफ्रेंशिएशन प्रेजेंट नहीं है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, देयर इज़ लैक ऑफ डिफ्रेंशिएशन बिटवीन पैलिसाइड एंड स्पॉन्जी टिश्यू इन मोनोकाट लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैम्बियम काजेस ग्रोथ इन। तो कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से जो प्लांट की गिर्थ है उसमें इजाफा होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 113, सिक्लेरन काइमेटस बंडल शीथ इज प्रेजेंट इन। तो ग्रास एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर सिक्लेरन काइमेटस बंडल शीथ प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कोलेट्रल बंडल्स आर अक्कर इन। तो कोलेट्रल वस्कुलर बंडल्स किसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, डाइकाट प्लांट हो या फिर मोनोकाट प्लांट, उनका जो स्टेम है उसके अंदर कोलेट्रल वस्कुलर बंडल्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेल्स लैक न्यूक्लियाई। तो वो कौन सा ऐसा प्लांट सेल्स है जिसके अंदर न्यूक्लियाई एब्सेंट होते हैं। ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, कैम्बियल सेल्स, रूट हेयर्स, सीव सेल्स, जाइलियम पैरेन्काइमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, सीव सेल्स के अंदर जो है वो न्यूक्लियाई एब्सेंट होता है।